आज की क्लास है हमारी, तो जो बच्चे नए हैं एक बार इस क्लास से पहले जो पहले वाली क्लास है उसको अवश्य देख लें। देखिए आज की जो क्लास है, हमने कल तक की क्लास में जो बात करी थी वो लगातार संख्याओं के बारे में बात करी थी। आज कैसी संख्याओं के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे विषम संख्याओं के बारे में, उसके बाद सम संख्याओं के बारे में। देखिए समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब हमने समझ लिया कि समान अंतर वाली श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? n पदों के योगफल निकालने के लिए क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पदों का योगफल निकालने का फार्मूला है। लेकिन अब इसको हमें करना है कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब क्वेश्चन देखना है और आंसर लगाना है। तो देखिए पहले इसको कस्टमाइज करते हैं। देखिए विषम संख्याओं का मतलब यह है कि 1, 3, 5, 7 यानी जो संख्या 2 से ना कटने वाली होगी वो सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो देखिए n की वैल्यू n ही रहेगी। a का मतलब है पहला पद। अगर हम यहां पर देखें तो पहला पद क्या हो जाएगा? 1 और n-1। और d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी हर अगले पद में से पिछला पद हम घटा देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2। या 5 में से 3 गया तो कितना आ गया? 2। ये d की वैल्यू निकल के आ गई। तो क्या होगा? n/2, 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2n-2। ये माइनस का 2 प्लस का 2 से कट डिवाइड हो गया, कट गया। तो कितना बचेगा? n/2 और अंदर ब्रैकेट में कितना बचा? 2n। देखिए 2 से 2 गया, क्या बचा? n²। बस इतना ही आपको याद रखना है, यही मेन चीज है। बस क्या है सवाल आपका? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, n² करना है। जितने भी पद होंगे पदों का आपको स्क्वायर कर देना है और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो फार्मूला आपके लिए क्या बनेगा? बस इतना, n² यानी पदों का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा? n²। बस इतना याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न है प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25। अब आपको यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, n² आपको पता है, योगफल कितना होता है? n²। तो आपको एक काम करना है, बस 25 का स्क्वायर कर देना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। प्रश्न कह रहा है प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालें। यानी प्रथम का मतलब जो शुरुआत हो रही होगी 1 से, 1, 3, 5 इस तरीके से 25 पदों तक। दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। 25 पदों का योगफल, आपको ये प्रश्न जो है इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर कह दिया कितना? 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो n की वैल्यू आपको पता है, n की जगह क्या रखना है ये आपको पता है, 625। ठीक है, चलिए प्रथम 94 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग का फार्मूला आपके पास क्या है? n²। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 94 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक तरीका बता रखा है। क्या काम करेंगे? 100 से जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 और इसमें से ही हम 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? स्क्वायर के लिए आपको जो है वीडियो बना रखी है इस पे स्पेशल, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया? 8836। क्या था प्रश्न? प्रथम 94 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए अब ये सवाल जो है आपका सीरीज के रूप में दे रखा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 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 और 99 तक। फाइंड द सम ऑफ, यानी योग निकालने के लिए बात कर रहा है। अब यहां पर आपको n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू 99 नहीं है। आप कहो कि n की वैल्यू 99 है, 1 से लेकर 99 तक सीरीज है जिसमें केवल विषम पद आपको देखने हैं। तो जब भी आपको यहां पर टोटल पद पता करने हो और यहां पर ऐसी संख्या हो जिसका हम
डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसका हम हाफ नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले एक काम करोगे कि इसमें एक ऐड करोगे। 99 में एक ऐड कर दिया तो कितने हो गए 100, और 100 का आधा कर देंगे तो आपको टोटल पता चल गए कि यहां पर टोटल विषम पद कितने हैं 50। और इसके बाद पदों का योगफल पूछेगा तो n स्क्वायर, बस इतना काम करना है 50 का वर्ग, और 50 का वर्ग कितना होगा 5 पंजे 25 और 2 शून्य लगा दिए बस। देखिए यहां पर ऐसी संख्या होगी जो विषम संख्या के रूप में होगी, उसमें एक ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? हमें टोटल पद निकालने के लिए एक ऐड करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक, देखिए 199 पद, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? 199 में हमने एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 200, और इसका आधा कर दिया तो कितना आ गया, पदों की संख्या कितनी निकल के आ गई 100। पदों का योगफल n स्क्वायर, n स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 100 का वर्ग, और 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000, यानी पहला वाला ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? देखिए प्रश्न आपका ये सीरीज दे रखी है और लास्ट में कह रहा है कि इसके 15 पदों का योगफल याद करो। तो ये सीरीज खाली आपको एक डराने के लिए दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। आपको बस इतना देखना है कि 15 पदों का योगफल याद करना है इस सीरीज के लिए। और योगफल के लिए आपको पता है ये किसके योगफल के लिए है, ऐसे पद जो विषम संख्या के रूप में है, यानी विषम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो योगफल कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और पद कितने हैं 15, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। बहुत ही सिंपल क्लास है ये वाली। अगर आपने ये समझ लिया कि n स्क्वायर कहां से आया तो आपको इन सवालों में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। ठीक है, 11 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। अभी तक जो हमने सवाल किए, यानी जो विषम संख्याओं में वो प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 25, जहां पर भी प्रथम शब्द लगा हुआ होगा वहां पर आप n स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां पर सवाल बीच संख्या में से दे दे, जैसे कह रहा है कि 11 से 20 तक की संख्याओं का, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल की क्लास में भी बात करी थी कि आपसे प्रश्न कह रहा है कि 11 से 20 तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है विषम संख्याओं का। तो देखिए आप इसमें जितनी संख्या ऐड करेंगे उतनी ही बाद में माइनस कर देंगे। ना हम किसी से उधार लेंगे, उधार तो ले लेंगे लेकिन समय निकलने पर वापस कर देंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कहां तक? 10 तक। ठीक है, अब देखिए 20 तक संख्या है तो n यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे। यहां ऐसी संख्या है जिसका आधा आराम से किया जा सकता है, तो एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस, ये 1 से लेकर 10 तक है तो 10 संख्याओं में 5 संख्याएं सम होंगी और 5 संख्याएं विषम होंगी। तो यहां पर कितना कर देंगे 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 75। ठीक है, समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चन कठिन तो नहीं लग रही है क्लास? देखिए अब हम बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। अब तक हमने क्या सीखा था, विषम संख्याओं के, विषम संख्याओं का पदों का योगफल निकालना। अब हम बात करेंगे सम संख्या के रूप में। जो संख्या 2 से डिवाइड होने वाली हो वो सारी संख्या कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। पदों के योगफल का फार्मूला क्या है, पदों का योगफल अभी पीछे बताया था आपको, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए वैल्यू रख देंगे, n पदों की बात कर रहा है तो n/2 2 गुणा पहला पद, देखिए यहां पहला पद क्या है 2 है तो मल्टीप्लाई कर दी 2 प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हर अगले पद में से पिछला पद आप घटा दो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 में से 2 घटाया तो कितना आ गया 2, या 6 में से 4 घटाया तो कितना आ गया 2। कितना हो जाएगा ये n/2, 2 दूनी 4 प्लस 2n माइनस 2, कितना हो जाएगा ये n/2, 2 प्लस
2n। ठीक है, अब 2 कॉमन आ जाएगा, n/2 इंटू 2, ये 2 कॉमन हमने ले लिया, अंदर कितना बचा 1 + n। इस 2 से ये 2 चला गया तो क्या बचा n इंटू n + 1। बस इतना याद रखना है। यदि सम संख्या हो, सम संख्या के योगफल का पूछ रहा है, पदों के योगफल का पूछ रहा है, तो आपको योगफल के लिए क्या करना है n इंटू n + 1। विषम संख्या के लिए क्या था n², और सम संख्या के लिए क्या है n इंटू n + 1। क्या फार्मूला हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन n इंटू n + 1। और ये क्या है, यहां से आप किन्हीं भी लगातार संख्या यानी समांतर श्रेणी की संख्या के पदों का योगफल का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमाइज करना है, हमें क्वेश्चन को सेकंड्स में हल करना है। तो सेकंड्स में हल करने के लिए हमें ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सम संख्या है, योगफल की बात कर रहा है। सम संख्या के लिए हमने क्या बताया है n इंटू n + 1। n कितना है, कितने पद हैं 20, तो 20 की गुणा कितने से कर देंगे 21 से, 21 दूनी 42, 420। ठीक, कितनी देर का सवाल है 10 सेकंड, 5 सेकंड। बस याद होना चाहिए n इंटू n + 1 सम संख्याओं के योगफल का। निकालो। देखिए योगफल, सम संख्याओं के योगफल के लिए क्या है n इंटू n + 1। कितने पद हैं 100 पद, तो 100 इंटू 100 + 1। 100 की गुणा कितने से कर देंगे 101 से, 101 और 00, ये इसके लिए आंसर हो जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं बात को। 2 + 4 + 6 + 8 और 50, लास्ट संख्या कितनी हो गई 50। 2 से लेके 50 तक आधी संख्याएं सम संख्या होंगी और आधी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। तो 50 तक आपकी शुरू से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं सम होंगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। पदों का योगफल, पदों का योगफल सम संख्या की बात कर रहे हैं, क्या है n इंटू n + 1। कितना हो जाएगा, कितने पद हो जाएंगे 25, और 25 की गुणा कितने से कर देंगे 26। 25 कितना हो जाएगा 25 25 हम 625, ये हो गया 650। बस इतना सा काम करना था। ये भी नहीं हुआ आपसे, ऐसा समझ लो। आपको यहां पर n की वैल्यू सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए n की वैल्यू कंफर्म करना है। सम और विषम में देख लो सीरीज दे रखी है, तो वहां जो लास्ट में संख्या दे रखी है अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, और सम है तो डायरेक्ट उसका आधा कर दो। बस इतना काम करना है। कैसी सीरीज है, सम संख्याओं की है, सम संख्याओं की सीरीज है। सम संख्या के लिए पदों का योगफल क्या है n इंटू n + 1। देखिए 2 से शुरू होकर और 1000 तक लास्ट संख्या जो है वो 1000 है, यानी इसमें आधी संख्याएं विषम है और आधी संख्याएं सम है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 500 हो गई। तो 500 की गुणा n + 1 यानी 501 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 5 0, 5 पंजे 25 और ये 2 शून्य लगा दिए, 25 0 500, 25 0 500 पहला वाला ऑप्शन। 2 सेकंड 3 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन याद करने का तरीका आपको याद रखना। चलिए, लगातार 7 सम संख्याओं का योग 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। लगातार 7 संख्याएं हैं, योग कितना दे रखा है 140 दे रखा है। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या हमने क्या मान ली x मान ली। ठीक है, पहले इसको करने का तरीका देखते हैं, इसके बाद आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। अच्छा, लगातार 7 सम संख्याएं हैं,
तो हर अगली संख्या सम आने के लिए, विषम आने के लिए, देखिए ये देखो, जैसे 2 से हम 4 पर आए और 4 के बाद 6 पे आए और 6 के बाद हम 8 पे आए, तो सभी में कितना कितना ऐड करना पड़ता है? 2 ऐड करना पड़ता है। या पीछे वाली संख्या जाएंगे, वापस जाएंगे तो 2 घटाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या x हो गई, उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? x + 2। उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? x + 4। उससे बड़ी संख्या x + 6। उससे बड़ी संख्या x + 8। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 7 संख्या है ना। उसके बाद x + 10 और x + 12, 7 संख्याएं हो गई है। इनका योगफल कितना है? 140 है। लिख देते हैं x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 और +x + 10 और +x + 12 बराबर कितना है? 140। x की वैल्यू जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7x हो गया और प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 30 और 12 बराबर 140। 7x बराबर क्या हो जाएगा? ये 42 जाएगा इधर। 7x बराबर कितना जाएगा? 98। और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 7 98। यानी सबसे छोटी संख्या x का मान कितना आ गया? सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई? 14 आ गई। अब पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? x + 12 यानी 12 और +14, 14 12 कितना हो गया? 26। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 26। ये था इसका प्रॉपर करने का तरीका। लेकिन अब आपको यही क्वेश्चन मान लीजिए आपको एग्जाम में मिलता तो आप ऐसा थोड़ी ना बनाते इस क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे करना है। लगातार 7 संख्याओं का योगफल 140 है। अगर हम इस योगफल को इस 7 संख्या, जितनी संख्या है, इससे भाग करेंगे तो हमें ठीक मध्य की संख्या मिल जाएगी। कहां की? मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी ये मध्य की संख्या आ गई। मध्य का मतलब यह है 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी। अब हमें यह पता है कि हर अगली संख्या को लाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ता है। तो यहां पर हम कितना कितना जोड़ते चले जाएंगे। तो 20 और 2 22 और 2 24 और 2 26, हमें आंसर मिल जाएगा। इतना काम तो कर लोगे। अगर छोटी संख्या पूछता सबसे तो क्या करते? 2 2 घटाते चले जाते। 20 में से 2 गया 18, 18 में से 2 गया 16 और 16 में से 2 गया 14। अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछेगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। x मान के करना है तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से आएगा ठीक बीच का नंबर, मध्य का नंबर। ठीक है, चलिए। लगातार 7 विषम संख्याओं का योग 133 है। आपसे पूछा है इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। देखिए आपको अब शॉर्ट ट्रिक से एकदम बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या निकालेंगे। कैसे निकलेगी? ठीक मध्य वाली संख्या यानी योगफल को, इस योगफल को आप क्या भाग करोगे? किससे? 7 जो संख्याएं हैं कितना जाएगा? 7 × 7 6 बचा, 7 × 63। यानी ये ठीक मध्य की संख्या कितनी आ गई? 19 आ गई। 3 संख्याएं इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। अब सम और विषम की बात चल रही है तो एक यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? 2 जोड़ो या 2 घटाओ। तो देखिए 17 15 और 13। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या 13। अगर आपसे इसी प्रश्न में कहता कि सबसे बड़ी संख्या विषम, तब आंसर क्या हो जाता? 25। आप इन सारी संख्याओं को जोड़कर देख लो कितना आएगा? 133। यही सवाल है। तो हमें ज्यादा लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। बस जितना योगफल दे उसको टोटल जितनी संख्या दे रखे, चाहे सवाल सम का हो या विषम का हो,
आप भाग करोगे, वहां से ठीक बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। अब बड़ी पूछे तो जोड़ते चले जाओ, छोटी पूछे तो घटाते चले। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी पिछले वाले हमने दो सवाल देखे थे, एक सवाल सम संख्या के लिए था, एक सवाल विषम संख्या के लिए था। अब यहां पर तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं, लेकिन करने का तरीका हमें वही रखना है। 72 को तीन से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं हैं। तो ठीक मध्य की संख्या, अगर मध्य वाली संख्या हमें निकालनी है तो हम इसको इन तीन से भाग कर देंगे, कितना जाएगा? 24। मध्य की संख्या आ गई 24। अब हमें अगर तीन का पहाड़ा आता होगा तो हम कर लेंगे सवाल, और अगर तीन का पहाड़ा नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक मध्य की संख्या 24। क्या सवाल कह रहा है? तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो बीच की संख्या कितनी आ गई? 24। तीन से विभाजित होने वाली लगातार संख्याएं, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 3 नम 27, यानी तीन से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो यहां पे विषम भी मिल गया, सम भी मिल गया, फिर से विषम मिल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि इस तरीके का प्रश्न होगा तो आप उससे टोटल संख्याओं से भाग कर लोगे, वहां पर आपको ठीक मध्य की संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या तो जोड़ दो, और पूछे छोटी संख्या तो घटा देंगे। ठीक है, यहां जोड़ने घटाने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पर हमें तीन के पहाड़े की जरूरत थी। तो इस तरीके से आज हमने जो आज का हमारा टॉपिक था वो सम संख्याओं की योगफल वाला और विषम संख्याओं के योगफल वाला था। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने दें। ठीक है।